किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को इस वक्त राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं। भारत माता की इस योजना में हमारी जो अनुमान है कि 14 करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर, आइए जानते हैं। चलिए किसान भाइयों, हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देख सकते हैं और आपके पैसे क्यों नहीं आए और आपके खाते में पैसे कब तक आएंगे। शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी जानकारी देंगे कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है और आपको कब पैसे मिलेंगे। पूरी जानकारी हम देंगे, बस आप खाली वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप एक खेती करने वाले किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, आपके घर में खेती का पैसा आता है, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, तब तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो आपके नहीं काम की है। चलिए हम आपको बताते हैं। या आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पैसे की फ़ायदा होने वाला है। यदि नहीं पाते होंगे तो मिलेंगे, यदि आपके पैसे भी नहीं आते हैं, अटक जाते होंगे, तो चलिए आज हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम देते हैं कि किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या नए नियम लागू किए गए हैं। देखिए, तो चलिए किसान भाई, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक और नया किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या आई है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो वेबसाइट है ये पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी आपको बताई गई है। आप अपना कैसे नाम देख सकते हैं, आपका लिस्ट में कैसे पता चलेगा, पैसे आएंगे कि नहीं। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानकारी बताएंगे। आप वीडियो में बस खाली पूरी बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें किसान भाई कि यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है, देख सकते हैं रेड कलर बिंदी में, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो 12वीं किस्त का था वो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यदि आप एक किसान हैं और आप खेती करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आने वाले खबर को लेकर क्या लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो अगला किस्त का पैसा था 12वीं किस्त का, वो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में 17 अक्टूबर 2022 10वां महीना ये किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब की बार जो पैसे किसानों के खाते में आए हैं वो पैसे बहुत लेट करके आए हैं। क्यों लेट करके आए हैं, चलिए हम आपको बता दें। जैसा कि आप लोग को सबको ये मालूम होगा कि किसानों के खाते में पैसे जो आते हैं वो 4 महीने पर आते हैं। आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, सबको यह पता है, जो किसान हैं खेती करते हैं उनको पता है कि ये पैसे जो है 4 महीने पर आते हैं। कितने आते हैं, 2000 रुपये। क्यों आते हैं, किसानों की आर्थिक मदद के लिए। क्या हुआ, कितने आते हैं, 2000 आते हैं। क्यों आते हैं, किसानों की आर्थिक मदद के लिए। 2000 रुपये में किसानों का कहना क्या होगा, तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, आप भी समझ जाएंगे। देखिए, सरकार का ये कहना है कि यदि आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, आप खेती करने के टाइम खेती के लिए आप अपने सूदगार या किसी पड़ोसी से या किसी से कर्ज ले लेते हैं तो आपको वो कर्ज चुकाना पड़ता है। कहा जाए आपका पड़ोसी या आपका सूदगार कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको सूद का पैसा भी देना पड़ेगा, या कर्जदार पड़ोसी हो उससे सूद का पैसा ना देना पड़े तो भी आपको पैसा 2000 रुपया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आज करो या कल करो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसी मकसद में सरकार ने क्या किया है कि एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में एक योजना है जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को खाते में 2000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा किसानों को 4 महीने पर दिए जाते हैं। ये जो योजना शुरुआत किया था कोरोना महामारी में ही किसानों के खाते में शुरू किया गया था, लेकिन चलिए हम आपको और जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिएगा कि यदि आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, तो आपके लिए एक नियम भी लागू किया गया है। क्योंकि अभी तक क्या था कि कोई भी था जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लेता था,
चाहे उसके पास 1 एकड़ ज़मीन हो, चाहे उसके पास 10 एकड़ ज़मीन हो, वो सब किसानों को ही पैसे दिए जाते थे। लेकिन सरकार ने अब की ये सब मकसद को हटा दिया है। सरकार का एक कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनको दिया जाएगा जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो खेती करते हैं। उन्हें ज़रूरत पर कर्जदार भी होना पड़ता है, फिर भी वो खेती का पूरा पैसा चुका नहीं पाते। दूसरा फसल आता है, उसके पहले उन्हें कर्ज दे देना पड़ता है और फिर से फसल के टाइम पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और फिर ये कार्य करना पड़ता है। चलिए हम आपको बता दें, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से हमारे अन्नदाताओं को लेकर हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए कई तरह की योजना तैयार करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, अभी फिलहाल में सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं का लागू किया गया है। जैसे हम ले लेते हैं किसानों या गरीबों की मदद के लिए श्रम कार्ड हो गया। उसके बाद हम आपको बता दें किसानों की या गरीबों के लिए राशन कार्ड हो गया। उसके बाद हम आपको बता दें ये राशन कार्ड, उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसानों को लिया। आयुष्मान कार्ड हो गया, जिससे हमारे गरीब और हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बीच में एक जो सबसे सरकार की सबसे प्रिय, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसी योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का एक उद्देश्य आया है, जो उद्देश्य हम आपको बता दें। इस योजना का ये उद्देश्य अब हो गया है कि जो बड़े वर्ग के किसान हैं उन किसानों को छांट कर साइड में कर दिया जाए। कहा जाए तो उनका नाम लिस्ट से काट कर साइड कर दिया जाए, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। और जो बड़े वर्ग के किसान हैं उन किसानों को अब भरपाई करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से नियम लगाए गए हैं। यदि वो बड़े किसान मानने को तैयार नहीं, गलत तरीकों से उठा रहे हैं, यदि वो उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो उन्हें अपना ऑनलाइन जो किए रहेंगे सरेंडर भरना पड़ सकता है, उनसे वसूली की जा सकती है। चलिए और आगे हम आपको बताते हैं, उनसे वसूली की जा सकती है क्योंकि वो गलत तरीके से किसानों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन चलिए ये सब जो आपको लागू किया गया है क्या है हम आपको बता दें। सबसे पहले इनकी चोरी पकड़ने के लिए सरकार ने एक लागू उद्देश्य किए हैं कानून। जिन कानूनों को, नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। क्या आपका नियमों का कानून है, हम आपको बता दें कि सरकार ने यह लागू किया है कि यदि आप एक किसान हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको अपना ई-KYC की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। क्या करना होगा? ई-KYC की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। ई-KYC से ये पता चल जाएगा कि आप छोटे किसान हैं या आप बड़े किसान हैं। उसके बाद आपको अपने भू की सत्यापन भी करानी पड़ेगी, यानी खेतों की प्रक्रिया, खेतों की KYC ये भी आपको करना होगा। चलिए और आगे हम आपको बताते हैं ये क्या है। लेकिन सुनिए, यदि आपके मन में कोई विचार है, आपके मन में कोई डाउट है तो हम आपको बता दें, आप हमसे कमेंट करके अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम पूछ सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। हम देख के चेक करके बता देंगे। लेकिन सुनिए, यदि आप हमसे भी संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो यदि आपको शुरू से लेकर पूरी एंड तक जानकारी भी चाहिए तो आपके सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर पर कॉल आपको सोमवार से लेकर, देखिएगा सोमवार से लेकर इस पे आप शुक्रवार तक संपर्क कर सकते हैं। कहा जाए कि सोमवार से लेकर आप शुक्रवार तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको और बता दें क्या लिखा गया है, जरा गौर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ लाभार्थियों के मन में अब डर भी होने लगा। जो छोटे किसान थे, क्या हमें वाकई में अब नहीं दिया जाएगा, क्या हमारा वाकई में नाम कट जाएगा? अरे हम आपको बता दें, अब की बार करीब 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने ई-KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, उन्होंने भी भूलेखों की सत्यापन की प्रक्रिया नहीं की थी, या तो उनमें में से कुछ बड़े किसान थे, उन किसानों का लिस्ट से नाम काट दिया गया, लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी तक कुछ और खबर आई है, कुछ किसानों का नाम लिस्ट में है, जिनके किसानों के पैसे नहीं आए, उनका कहना है हमने ई-KYC की
प्रक्रिया भी पूरी की, हमने भूलेखों की सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की, लेकिन हमें क्यों नहीं मिले? क्या कारण है, किस वजह से नहीं आए? ये आपके मन में डाउट है ना, तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पैसे सरकार की तरफ से किसानों को 17 अक्टूबर कहा जाए 17 अक्टूबर 2022, ठीक है, सॉरी 17 अक्टूबर 10वां महीना 2022 को आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। फिर आपको ये बोला गया कि आप नवंबर के एंड तक रुक जाइए, आपके खाते में जो पेंडिंग में पैसे हैं, प्रोसेस में हैं, वो आ जाएंगे। आपसे बोला गया था ना, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए। ऐसे हमारे पास भी कई किसान हैं जिनसे हमने जानकारी ली है, उनका कहना है कि अगला किस्त का पैसा हमारे खाते में आया था, लेकिन अब की बार का जो पैसा है हमारा ऐसा क्यों हो गया, जो पेंडिंग में हो गया। कुछ किसानों का तजुर्बा जो है, उनसे पूछने पर यह पता चलता है, उनका कहना है कि ऐसा अगली बार हमारा एक बार और हुआ था, जो हमारा पैसा फिर से आ गया था। कब आया था, चलिए बताते हैं। उनका कहना है कि हमारा पैसा आया था, जो हमने किया था, यदि हमारा पैसा जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के हिसाब से बता देते हैं आपको कि आपका अभी जैसे 12वीं किस्त का पैसा अटक गया था, तो आपके खाते में 13वीं किस्त के जब पैसे सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो 12वीं किस्त और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ आपके खाते में जुड़ जाएगा। क्या होगा, ये पैसा आपके खाते में एक साथ जुड़ जाएगा, जो 12वीं किस्त का पैसा होगा और जो 13वीं किस्त का होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से तो पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन आपके खाते में पेमेंट प्रोसेस है। एक ही वजह हो सकता है कि 8 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो आपके पास आने में वक्त लग सकते हैं, या हो सकता है आपका जो पैसा है वो होल्ड पर हो गया हो, या हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू प्रॉब्लम की वजह से आपके खाते में पैसे ना आए हो। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। आपको यदि घबराहट हो रही है कि क्या हमें पैसे मिलेंगे या हम लिस्ट से बाहर कर दिए गए या क्या है, तो आप यहाँ पर पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर से देख सकते हैं। यदि ये आपके मन में है कि हम क्या लिस्ट से बाहर हो गए, तो नहीं, चलिए हम आपको लिस्ट में अपना नाम किस तरह चेक करते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, जो हम गूगल पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिएगा जरा गौर से, आपको हम बता देते हैं कि हम गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद हमें एक ज़रूरी कार्य है जिसको करना होगा। हमारा ज़रूरी क्या है, हमें गूगल पे आने के बाद सर्च करना होगा पीएम किसान योजना लिखकर। देखिए हमें गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर जिस तरह लिखा गया है पीएम किसान, इसी तरह हमें प्रधानमंत्री किसान योजना लिख लेना है। यानी हम लिख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना भी। यदि हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं लिखना है, हमें शॉर्टकट में चेक करना है, तो यहाँ पर हम पीएम किसान योजना लिख कर सर्च करेंगे और इसको थोड़ा स्वाइप अप करके नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा है पीएम किसान, तो हमें इस पीएम किसान पर क्लिक कर देना है। देखिएगा हम इस पीएम किसान पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्वाइप अप नीचे करके आएंगे तो हमारे सामने जैसे ही ऊपर के आएंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं क्या आता है। देखिए हमारे सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुलकर आ गया। चलिए हम आपको थोड़ा स्वाइप अप करके नीचे करके आपको नाम चेक करने का तरीका बताते हैं, फटाफट आप देखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे करके आएंगे, हमारे सामने जैसे आएंगे थोड़ा करके तो हमारे सामने यहाँ पर क्या आ जाता है, फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर का मकसद क्या है हम आपको बता दें। इस फार्मर कॉर्नर के जरिए आप अपना ई-केवाईसी से लेकर अपना नाम तक, नया रजिस्ट्रेशन तक, आप लिस्ट में नाम देखने तक, पैसे तक की, केसीसी फॉर्म डाउनलोड करने तक का, केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी जितनी भी आपको यहाँ से किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी है आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। चलिए फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा नीचे करके आएंगे, मेन ऑप्शन हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमारे सामने एक बेनिफिशियर लिस्ट लिखा है, एक हमारे सामने बेनिफिशियर स्टेटस लिखा है। हमें अपने बेनिफिशियर लिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम बेनिफिशियर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, सामने खुलकर ऑप्शन आएगा। जैसे ही सामने खुलकर ऑप्शन आएगा हमसे ज़रूरी बात मांगेगा। ज़रूरी काम क्या है, यहाँ पर हमें अपना राज्य भरना है, यानी कि भारत के हम किस राज्य में रहने वाले हैं, उसके बाद
बाद हमें अपना जिला भरना है, उसके बाद हमें अपना ब्लॉक अपना गांव भर देना है। चलिए हम ये सब प्रक्रिया आपको फटाफट करके अपने गांव का चेक करके दिखा देते हैं, और इसमें में से एक वीडियो वाले हमारे जो हैं सब्सक्राइबर हैं उनका नाम हम चेक करके आपको दिखा देते हैं क्या लिखा गया है। देखिएगा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हम इस तरह चेक करें तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िले का नाम बताइए। चलिए अपना गांव अपना ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट हम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य पर क्लिक किए, राज्य पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, यानी भारत राज्य में उत्तर प्रदेश पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला क्या। चलिए ये हमसे हमारा डिस्ट्रिक्ट मांगता है, यानी ये हमसे हमारा जिला मांगता है। चलिए अपना हम जिला सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम जिले पर क्लिक करते हैं हमारे सामने बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो हमें घबराना नहीं है, जो हमारा जिला है उसको हम क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। जिला ढूंढने के बाद ये हमसे क्या बोलेगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये हमसे बोलता है कि आपका ब्लॉक क्या है। चलिए हम अपना ब्लॉक भर के आपको फटाफट दिखा देते हैं। ब्लॉक भरने के बाद ये हमसे ब्लॉक एक बार और मांगेगा, उसी को हम दोहरा के भर देंगे। चलिए उसके बाद मेन ऑप्शन जो हमारा आ जाता है, क्या आता है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं। चलिए हम अपना गांव आपको भर के दिखा देते हैं। जैसे ही गांव पर सेलेक्ट करते हैं हमारे ब्लॉक में जितने आते हैं सब खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है जो हमारा गांव है, यानी आपको हमारा गांव नहीं सिलेक्ट कर लेना है, आपको अपना गाँव सेलेक्ट करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रक्रिया आपको कैसे करना है। चलिए हम आपको अपना गाँव सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। आपको जो हम भरेंगे वो नहीं, वो आपको अपना जिला, अपना राज्य, अपना स्टेट, अपना ब्लॉक भरना होगा। चलिए हम आपको भर के दिखा देते हैं ये क्या है और किन किसानों का है। चलिए आपको फटाफट करते हैं, अपना गांव ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हमारा गांव थोड़ा वैसा है, इसके लिए थोड़ा मिलता नहीं है। चलिए यहाँ पर हमारा गांव खुल के आ गया। उसके बाद मेन ऑप्शन आ गया साथियों, आप घबराइए नहीं, गेट रिपोर्ट। यहाँ पर हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये पाँचों हमारा जो है सेलेक्ट यानी सही है हमारा पाँचों। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा नीचे करके आएंगे। देखिएगा हमारे सामने आपके जितने गाँव के लाभार्थी हैं आप हैं, सब आपका खुलकर आ गया। चलिए थोड़ा नीचे करके आएंगे और आपको पूरी जानकारी समझाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बता दें हमारे गाँव में लाभार्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है, कैसे पता चला, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट में हमारे गांव में 50 नाम खुलेंगे। आप हो या हम हैं, कोई भी हो, तो हमारे आपके गांव के जितने लाभार्थी होंगे एक बार में एक लिस्ट में एक ही बार 50 नाम खुलेगा। यदि हमारा इन 50 नामों में से नहीं आता है तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे सामने दूसरा जो ऑप्शन आएगा हमें इस दूसरे पर टिक कर देना है। हम दूसरे पर टिक करेंगे तो हमारे सामने 50 लाभार्थियों का नाम और खुल के आ जाएगा, यानी कहा जाए तो 100 लाभार्थी। अगर इसी तरह आपका नहीं खुलता है तो यहाँ पर गिनती में देख लीजिए, जितना तक गिनती होगा इसी तरह आपको एक 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 करके सबका सब सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप एक 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 करके सर्च करेंगे आप अपना नाम पा सकते हैं। अगर एक बार सर्च करने में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि संख्या जो है ज़्यादा है, इसमें आपकी नज़रें भी भटक सकती है। आपको सर्च करने का हम तरीका बता दें कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे आपका पी से आता है नाम तो आप पी के लिस्ट तक आ जाइएगा, आप पी के जितने भी उसमें होंगे आपका नाम खुलकर आ जाएगा। इसमें हम आपको उसके बाद बता दें, यदि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि चलिए उसके बाद आप इसमें ढूंढने के बाद क्या होगा, चलिए हम आपको एक खबर भी इससे जुड़ी आई है जिसको हम बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आपका जो पैसा है वो 31 दिसंबर से लेकर यानी इसी महीने से लेकर आपके खाते में जनवरी से लेकर फरवरी के पहले सप्ताह में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी कहा जाए तो आपके पास अभी 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। पिछले अभी 2 महीना पहले आया था, यानी ये पैसे किसानों को 4 महीने पर दिए जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद चलिए हम आपको फटाफट दिखा देते हैं न्यूज़ में क्या खबर आई है। जो न्यूज़ में खबर आई है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि 17 घंटा पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जानिए कब आ सकती है 13वीं किस्त, करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप जान लीजिए कि आपके खाते में 2000 रुपये की राशि कब आएंगे। करोड़ों किसानों का इंतजार हुआ खत्म। अब चलिए हम आपको बता दें 31 दिसंबर यानी ये जो महीना चल रहा है
इस महीने से लेकर आपके खाते में पैसे जो हैं फरवरी के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन आप सुनिए मेरे बात, आप घबराइए नहीं, आप मेरा बात सुनिए। यदि आपको ये नियमों का पालन करेंगे तब आपको मिलेगा। क्या आपका नियम है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना KYC की प्रक्रिया, भूल लेखों की सत्यापन की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया आपको पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आप ये सब कार्य कर लें। उसके बाद हम आपको क्या बता दें कि चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्या है। यदि बड़े वर्ग के किसानों को साइड में कर दिया जाएगा तो छोटे वर्ग के जो किसान हैं उन किसानों की आय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उन किसानों का पैसे आने में ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसी मकसद से सरकार का मकसद है कि बड़े किसानों की संख्या काटकर छोटे किसानों की संख्या बढ़ा दी जाए। और छोटे किसान अभी भी जुड़ सकते हैं, जिन्होंने वंचित रह गए हैं वो अभी भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें किसान भाई, यदि आप किसान थे और खेती करते हैं और हमारे इस पूरे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी आपको पसंद आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नया अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर दबाइएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेगी वीडियो बनाने की, तो ताकि हम आपको मदद करेंगे और ताकि आपका भी फायदा हो जाए। चलिए किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में और जो भी सरकार की तरफ से नियम आएंगे हम आपको नियमों का सबसे पहले पालन करने को बताएंगे। राशन कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड PDF बनाकर डाउनलोड कराना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ना करने वाले किसानों की हो सकती है किस्त फिर से अटक जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से एक ही कहना है, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, जिसके नाम पर खेती होगा उन किसानों को दिया जाएगा और जिसके नाम पर नहीं होगा कुछ किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं।